स्टूडेंट्स ह्यूमन की बड़ी कॉमन टेंडेंसी होती है और वो है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी न्यूज़ को, किसी भी बात को बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखने की। एक एग्जांपल के तौर पे दिखाती हूँ। कुछ ही दिन पहले आप सब ने ये न्यूज़ पढ़ी ही होगी, या तो न्यूज़ हेडलाइंस में देखा होगा, या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, या किसी करंट अफेयर्स के वीडियो में। भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप सब, ठीक है। और वो न्यूज़ थी कि भाई इंडिया ने झारखंड में एक पावर प्लांट स्टैब्लिश किया है और जितनी भी बिजली उस पावर प्लांट में बनेगी वो सारी की सारी बिजली हम बांग्लादेश को भेज देंगे। उसमें से कोई सी भी बिजली जो है वो इंडिया अपने लिए यूज़ नहीं करेगा। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे वाह, कितना नेक काम कर रहा है इंडिया, और वो जो सच में कर ही रहा है। बट क्या इसके पीछे की स्टोरी आप जानते हैं? या लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर बिहाइंड इट, एंड द बिगर पिक्चर इज इंडिया की पावर डिप्लोमेसी। क्या कर रहा है इंडिया आजकल? व्हाट इज इंडिया डूइंग दीज डेज? इंडिया क्या कर रहा है अपने पड़ोसी और उन पड़ोसी के पड़ोसी, विच इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड नेबर्स, उनके साथ उनको पावर सप्लाई करने के लिए उनके साथ एग्रीमेंट्स करने की कोशिश कर रहा है इन दी साउथ ईस्ट एशिया। जैसे कि मलेशिया में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, म्यांमार में, थाईलैंड में। एंड ना ही सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया साइड, इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू स्टैब्लिश दी पावर डिप्लोमेसी इन दी ईस्टर्न साइड ऑल्सो। जैसे यूएई के साथ वो कब से नेगोशिएशंस करने की कोशिश कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पावर सप्लाई। देन कम्स दी सऊदी Arabia also. So India is trying to do what? India is trying to enter into talks and negotiations with its neighbors, extended neighbors to supply power to them. उनको बिजली प्रोवाइड करने के लिए एग्रीमेंट में आने की कोशिश कर रहा है। इससे इट इज़ व्हाट इज ट्राइंग टू अचीव, इट इज ट्राइंग टू एनहांस द रीजनल पावर ग्रिड बाय प्रोवाइडिंग इंटरकनेक्शंस। भाई हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत ही नेक काम, बहुत ही डेवलपमेंट की तरफ हम जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज एनहांसिंग और इंक्रीजिंग द रीजनल पावर ग्रिड। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इंटरकनेक्शंस। इंडिया इसको करेगा कैसे? इंडिया ने सोच रहा है कि वो म्यांमार और थाईलैंड में जो है पावर ग्रिड स्टैब्लिश कर देगा और वहाँ से जो है डिफरेंट अलग अलग जो कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया में, उनको जो है बिजली प्रोवाइड करेगा। वाई इज इंडिया ट्राइंग टू अचीव दिस? ये आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया इंडिया के पीछे क्या एजेंडा है? वाई इज इंडिया ट्राइंग टू डू दिस? क्योंकि इससे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सॉल्व होते हैं इंडिया के। फर्स्ट, इंडिया विल बी एबल टू स्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ की रीजनल प्लेयर। जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है वहाँ पे अगर इंडिया ये अचीव कर लेता है कि सारे नेशंस को वो मेजॉरिटी बिजली इंडिया से जा रही है, तो इंडिया विल स्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ की रीजनल प्लेयर। नेक्स्ट, इट विल बिकम ऑब्वियसली अ मेजर हब फॉर इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी देश को बिजली चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे? इंडिया के पास। उससे होगा क्या? इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। कंट्रीज क्या है? इंडिया के ऊपर डिपेंड करने लग जाएंगी, इंडिया के ऊपर बैंक करने लग जाएगी कि भाई हमको यहाँ पे एक्सपैंड करना है, बिजली दे दो, और आएंगी कहाँ पे? इंडिया के पास। और इससे सबसे बड़ा मकसद जो इंडिया सॉल्व कर रही है या करने की कोशिश कर रही है इज टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग रीजनल इन्फ्लुएंस। आप सबको पता है कि जो इस साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, इनफैक्ट नॉट इवन जस्ट साउथ ईस्ट एशिया रीजन, अक्रॉस द वर्ल्ड, व्हाट इज चाइना डूइंग? चाइना इज ट्राइंग टू स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस। और वो क्या तरीका अपना रहा है? चाइना का सबसे कॉमन तरीका जो वो अपनाता है वो है डेट ट्रैप पॉलिसी। आई होप आपने ये वर्ड सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ। चाइना क्या करता है? बहुत ही मोटे मोटे अमाउंट का लोन दे देता है छोटे छोटे कंट्रीज को, और जिसको पता है, चाइना को देते हुए पता होता है कि ये कंट्री जो है ये लोन वो वापस नहीं दे पाएगी, ठीक है ना। एंड आफ्टर ऑल कुछ टाइम के बाद जो कंट्रीज हैं वो फेल कर जाती है लोन देने में, और जो है चाइना बोलता है कि नाउ आई विल टेक केयर ऑफ दी कंट्री। जो मेजर डिसीजंस है या फॉरेन रिलेशंस है आपकी कंट्री के, चाइना हैंडल करेगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेट ट्रैप पॉलिसी। तो इस तरीके से चाइना जो है इट इज स्प्रेडिंग इट्स इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्या इंडिया भी इसी ट्रैक पे? नहीं। इंडिया का जो तरीका है इट इज नॉट to exploit other country rather than provide developmental assistance. India is trying to provide what? India is trying to provide the developmental assistance to the other nations so that वो भी तरक्की कर सके at the same time। पर चाइना का जो ग्रोइंग रीजनल इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थम जाए। बट
जैसे कि कहा जाता है इट इज़ ईजियर सेड देन डन, ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन देर आर मैनी मैनी कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट, जैसे कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सबको पता है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन था लास्ट ईयर एंड अभी भी है, सो देर इज राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, देर इज increase in the cost of the submarine cables, so and also most importantly the cost associated with the transmissions, the cost associated with the transmission of electricity and बीच में जो losses होते हैं, so it will cause a huge cost to the India's fiscal burden, but let's see how India fares. So I hope आपको जो bigger picture है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी आप उसको समझे होंगे, and yes, the Nirnay IAS 3.0 batch is live. You can take the admission over there. 7th August से batch start हो रहा है, so do not forget to take the admissions and see you there. All the best, all of you.